तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसी महान हस्तियां हैं जिनका काम ही है लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का, चाहे वो ब्यूटी के मामले में हो या मेकिंग नॉनसेंस रील्स या फिर स्कूटी चलाने का ही क्यों ना हो, ओ सॉरी स्कूटी उड़ाने का। हाँ, ये हर फिल्म में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं क्योंकि ये हैं द वन एंड ओनली पापा की परियां। ये इतनी टैलेंटेड होती हैं कि ये दो ही शर्तों पे अपने वाहन को रोकती हैं, या तो पैरों से या फिर दीवार से, या तब तक नहीं रोकती जब तक कोई इनके सामने ना आ जाए। ये अपनी स्कूटी का ब्रेक कभी यूज नहीं करती, हमेशा अपने पैरों का ही इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, अगर ब्रेक दबाएंगी तो ब्रेक नहीं घिस जाएंगे स्कूटी के, इनकी चप्पल घिस जाए, दीवार घिस जाए, सामने वाले बंदे का अगवाड़ा पिछवाड़ा ही क्यों ना घिस जाए, मगर स्कूटी के ब्रेक नहीं घिसने चाहिए। अपने बाबू का सोना निकाल भाई बिना लॉजिक के तो ये कुछ करती ही नहीं है, ये देख लो। अब अगर ब्रेक मार के भी गिरना ही है, इससे अच्छा किसी में ठोक ही दो। लॉजिक है भैया, लॉजिक है, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, मगर कॉन्फिडेंस इनका सुभान अल्लाह बहुत ही जिगरे वाली होती हैं। इनके स्कूटी चलाते वक्त कोई जरा सा भी डिस्टर्ब कर दे तो फिर ये नाली में ही दिखती हैं। बाबा जरा सी भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, वरना ये गुस्से में स्लाइड भी मारती हैं। 5 किलो का डंबल नहीं उठता इनसे, मगर 50 किलो की स्कूटी चलानी है। करना ही क्या होता है, बस रेसी तो देनी होती है, दे देंगे, इसमें क्या है। फटे तो फटे, मगर पोजीशन ना घटे, स्टार्ट करते ही रेस दे देना है, बस फिर क्या, बन गई स्कूटी हवाई जहाज। वैसे तो कई प्रकार की पापा की परियां हैं जिनका अंदाज देखते ही बनता है। कुछ परियों का दिल तो इतना बड़ा होता है कि अगर रास्ते में कोई मुसीबत में फंसा दिख जाए तो अपना रास्ता बदल देती है उनकी मदद करने के लिए। सब लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे, मगर ये पापा की परी से ट्रक वाले का दुख नहीं देखा गया। जाते जाते स्कूटी मोड़ ली, अंकल आपका ट्रक फंस गया है, रुको मैं निकालती हूँ, दुडुम। इन्हीं में से एक ये भी हैं, इनका भी अंदाज अलग ही है। इनसे भूखे प्यासे उड़ते परिंदों का दर्द जब देखा ना गया तो इन्होंने अपना फोन ही दे दिया, ये लो और जाओ स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लो। और हाँ, जब इतनी भोली भाली परियों के बारे में बात हो ही रही है तो भोले बाबा की भक्त हमारी इस परी की बात क्यों ना हो। जब बाबा के रिप्लाई ना करने पे ये रूठ कर जाने लगी तो बाबा ने कहा, हम तुम्हारे भोलेपन से बहुत प्रसन्न हैं, पापा की परी जाओ, तुम्हें मनचाहा बॉयफ्रेंड मिलेगा। यह सुनते ही पापा की परी ने बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर डाला। मैं जा रही हूँ बाबा। नहीं बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारी कामना पूरी कर दूंगा। क्या सच में? मैं आ रही हूँ। जय बाबा की। तो इन पापा की परियों को देखते हुए हम इन्हें कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहेंगे। भाई कहते हैं भगवान ने इन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। अबे फुर्सत से नहीं बनाया, अगले दिन संडे ऑफ था तो सैटरडे को जल्दी जल्दी में बना दिया। इन्हें देख के ऐसा लगता है किसी एंगल से कि ये फुर्सत में बनी है। इतनी जल्दी जल्दी में बनाया है कि दिमाग वाला सॉफ्टवेयर डालना ही भूल गया। अभी ये बताओ कि बस के सामने से कौन स्कूटी मोड़ता है भाई। इसे देख के बस वाला भी समझ गया कि इस पापा की परी को मोड़ने में शाम हो जाएगी, इससे अच्छा हम ही स्टीयरिंग घुमा लेते हैं। आपकी गलती है। सब गलत हैं, सब, बस यही सही हैं। भाई सरकार ने भी रोड ही गलत बना दिया है। पापा की परी तो सही जा रही थी, पता नहीं ये रोड के बीच में जंगल कहां से आ गया। भाई जैसे इनके किक मारने की कैपेसिटी देख के कंपनीज ने सेल्फ स्टार्ट निकाला है, वैसे ही इनकी ड्राइविंग स्किल्स देख के सरकार को भी रोड इनके हिसाब से ही बनवानी चाहिए। सड़क सीधे घर से स्कूल, स्कूल से मार्केट,
फिर मार्केट से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से सीधे कैफे कॉफी डे और कैफे कॉफी डे से सीधे घर। बीच में कोई यूटर्न या कट नहीं होना चाहिए। एक तो ये सरकार रोड सही से नहीं बनाती, उसके चक्कर में पापा की परियां बदनाम हो रखी हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और हाँ, एक और बात, ड्राइविंग टेस्ट देते हुए लड़कियों को बीच बीच में छूट देनी चाहिए कि अगर इन्हें धूप में टेस्ट देते हुए प्यास लग जाए तो टेस्ट के बीच में ही ये नाजुक परियां सीधे घर जाके पानी पी के आ सकें। ओह, धूप में बहुत तेज प्यास लगी है। पापा, मैं आ रही हूँ। मैं पानी पी के आ गई अंकल। ड्राइविंग लाइसेंस तो दे दो। भाई, ड्राइविंग टेस्ट देते हुए तो इनका ये हाल है, जो कि आराम से गाड़ी चला के दिखानी होती है। तो सोचो मेन रोड पे क्या तबाही मचाती होंगी। अबे स्कूटी क्यों चलाती हो बे तुम लोग? वो तो भगवान का शुक्र है कि इन्हें ट्रक चलाने का शौक नहीं हुआ, वरना तो ये पूरा का पूरा गांव ही साफ कर देती। सही पकड़े हैं। क्या सारी लड़कियां बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाती हैं? और अगर नहीं तो भाई इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देता कौन है? तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। और इन मैडम का तो अलग ही सीन है। बेस्ट फ्रेंड को देखते ही बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके मिलने चली गई। आखिर इतना कॉन्फिडेंस लाती कहां से है ये? 2 मिनट ठंड रख बुड्ढे, पापा की परी हूँ, ये रोड मेरे बाप की है। भाई, एक से एक दिमागदार परियां हैं। बैग लेके कोई और भागा तो ये स्कूटी छोड़ के उसके पीछे भागी। कोई मुकाबला ही नहीं है इनके कॉमन सेंस का। इनका फोन कोई और लेके भागता है, पर्स कोई और स्कूटी भी कोई और लेके भाग गया, और पिटाई किसी और की कर दी। भाई, है कोई इनके जितना क्रिएटिव माइंड वाला? ऐसा ही थोड़ी ना अपना नाम रोशन कर रखा है इन्होंने। तो बस यार, इतनी ही क्रिएटिविटी झेल सकता हूँ पापा की परियों की। बाकी की क्रिएटिविटी कभी और झेलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। और जब भी किसी पापा की परी को स्कूटी लेकर अपनी तरफ आते देखना तो सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।